वैसे तो सॉर्टिंग काफ़ी तरह की होती हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन सॉर्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है। Sorting an array involves rearranging its element in a specific order। यानी कि sorting में हमने elements को arrange करना होता है एक specific order में, या तो आप ascending order ले लें या फिर descending order ले लें, किसी भी एक order में हमने उसको arrange करना होता है, such as from smallest to larger elements or from largest to smallest element। यानी कि हमने या तो उसको ascending order में arrange करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसको हम कहेंगे सॉर्टिंग। अब हम एक अनसॉर्टेड एरे लेंगे और हम उसको पहले सॉर्ट करके देखेंगे, फिर हम इसको प्रोग्राम में सॉर्ट करेंगे। एक हमने यहाँ पर अनसॉर्टेड एरे ले लिया, ये हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है। अब हम इसको सॉर्ट करेंगे। अनसॉर्टेड इस तरह से होती है कि सबसे पहले इस पूरी एरे में वो देखेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। जहाँ पर उसे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा वहाँ पर वो उसको फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ सॉर्ट कर देगा। जब हमारे पास ये लास्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ सॉर्ट हो जाएगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास 2 है ये अपनी बिल्कुल सही पोजीशन पर है, मतलब कि 2 तो सॉर्ट हो गया है, लेकिन बाकी की जो एरे है हमारे पास वो अनसॉर्टेड एरे है। इसी तरह जो हमारे पास अनसॉर्टेड एरे रह जाएगी इसमें वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सर्च करेगा। जब उसको सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा देन इसके बाद वो उसको भी सेकंड लास्ट वाले के साथ रिप्लेस कर देगा। इसमें अब हमारे पास फिर 2 डिजिट्स सॉर्टेड आ जाएंगे और बाकी की जो हमारे पास एरे है वो अनसॉर्टेड रह जाएगी। इसी तरह उसके बाद दोबारा से वो सॉर्ट करेगा। अब इसमें जो हमारे पास अनसॉर्टेड एरे यहाँ से यहाँ तक की जो अनसॉर्टेड रह गई है इसमें वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सर्च करेगा। और जिस तरह के अब हमारे पास यहाँ पर 18 सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट रह गया अनसॉर्टेड एरे में, तो वो उसको i+1 यानी कि j के साथ सॉर्ट करेगा और यहाँ पर हमारे पास एक सॉर्टेड एरे आ जाएगी और ये जो बाकी की रह जाएगी ये हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है। फिर उसके बाद 19 को सॉर्ट करेंगे। 19 और 25 में जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसके साथ इसको हम सॉर्ट करेंगे। तो हमारे पास जब वो सॉर्ट करेगा तो हमारे पास जो 19 है वो अपनी सही पोजीशन पर आ जाएगा और 25 रह जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास एक एरे है ये सॉर्टेड है और अब 25 भी जो है बिल्कुल अपनी सही पोजीशन पर है। तो लास्ट में हमारे पास जो आई है वो एक सॉर्टेड एरे आई है बिल्कुल। तो इस तरह से ये सॉर्टिंग होती है और ये इस तरह से सॉर्ट करते हैं एलिमेंट्स को और इस तरह से फिर हमारे पास एक सॉर्टेड एरे आ जाती है। That illustrates this concept illustratively through code। हम यहाँ पर सबसे पहले हेडर फाइल्स डालेंगे। और हम मेन में ये काम करेंगे अपना। सबसे पहले हम एक इंट लेंगे नंबर और उसके लिए हम लेंगे n, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम उससे कहेंगे कि जो एरे का साइज है एंटर करवाएंगे द साइज ऑफ एरे और इसको हम स्टोर कर देंगे n में। इसके बाद हम एक अपनी एरे लेंगे जिसका साइज हमारे पास n होगा जो हम यूजर से एंटर करवा रहे हैं यहाँ ऊपर, और इसको स्टोर करने के लिए जिस तरह हमने पीछे देखा था कि हम इसमें एक लूप लगाते हैं, तो हम इसके लिए एक i लेंगे जिसकी हम असाइन करेंगे कि उसकी वैल्यू 0 है और ये हमारे पास लेस देन n तक चलेगा यानी कि जो हमारी एरे की साइज है, और इसी तरह ये इंक्रीमेंट होता रहेगा और ये स्टोर करेगा एरे n में वैल्यूज। अब हमने यहाँ पर एरे का साइज भी ले लिया और उस साइज के मुताबिक हमने एंटर भी करवा ली अपनी एक एरे। अब हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे सबसे पहले कि हमारी एरे है कौन सी।
डिस्प्ले करवाएंगे कि हमने एरे जो एंटर किए हैं, जो एरे में नंबर एंटर किए हैं, हम पहले वो देखेंगे कि हमारे पास एरे थी क्या, देन फिर हम सॉर्ट करके देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअल में एरे आई क्या। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दी एरे इज, और डिस्प्ले करवाने के लिए भी हम यहाँ पर एक लूप लगाएंगे जो n तक चलेगी, यानी कि जो एरे का साइज है, और सी आउट करवाएंगे एरे आई को। ये मैंने इसलिए डाला ताकि जो मेरे पास एलिमेंट आए वो एक साथ ना आए, डिजिट्स अलग अलग नज़र आए। अब यहाँ पर हम सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम कर रहे होंगे सॉर्टिंग इन एरे। सॉर्टिंग में हम दो लूप्स लगाते हैं। एक लूप लगाते हैं जो मेरे पास, दो लूप्स लगाएंगे। एक मेरे पास आई होगी, लूप आई की लूप चलेगी जो चल रही होगी मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट से लेके सेकंड लास्ट एलिमेंट तक, और एक मेरे पास जो दूसरी लूप लगेगी उसको मैं कहूँगी कि जे है, और वो मेरे पास i+1 यानी कि सेकंड लास्ट से लास्ट तक चलेगी, सेकंड एलिमेंट से लास्ट तक चलेगी जो दूसरी होगी। एक लूप मैंने यहाँ पर लगाई इंट आई जो 0 से चलेगी और कहाँ तक चलेगी, n-1 तक, और इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। जो मेरे पास सेकंड वाली होगी एरे वो होगी जे, जो चलेगी i+1 से लेकर लास्ट तक यानी n तक, और j++ हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक हमने जो चीज़ करनी है वो है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास एरे जे जो है वो लेस देन है एरे आई से, तो हम यहाँ पर स्वैप कर देंगे। अब हम स्वैप किस तरह से करेंगे? स्वैप हम इस तरह से करते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हम एक टेम्प नाम का टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम एरे जे की वैल्यूज़ डालेंगे, क्योंकि अगर हमने एरे आई की वैल्यू एरे जे में डाल देंगे तो एरे जे की वैल्यू तो ख़त्म हो गई, वो तो नहीं फिर डिस्प्ले होगी ना। तो हमने तो स्वैप करना है, हमें एरे आई की भी और जे की भी दोनों की वैल्यूज़ चाहिए, लेकिन स्वैप करना है हमने उनको। तो इस वजह से एरे जे की वैल्यू मैंने एक टेम्प नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। और जो एरे जे की वैल्यूज़ हैं उसको हम एरे आई में डाल देंगे, और एरे आई की जो वैल्यू है इसको हम वापस टेम्प में डाल देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको स्वैप करेंगे। इन 3 लाइंस में हम स्वैपिंग कर रहे हैं। देन इसके बाद हम अब अपनी एरे को डिस्प्ले करवाएंगे जो हमने ऊपर सॉर्ट किया सारा। दी सॉर्टेड एरे इज, डिस्प्ले करवाने के लिए भी हम एक लूप लगाएंगे i = 0, i is less than n, i++, और इसको सी आउट करवाएंगे यहाँ पर एरे आई। रिटर्न 0 करवाएंगे यहाँ पर। अब हम इसको चलाकर देखेंगे एक बार, इस प्रोग्राम को एक दफ़ा चलाकर देखेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है एंटर द साइज ऑफ एरे। तो एंटर जो मैंने अपनी एरे का साइज़ करूँगी वो है 6। अब हम इसमें 6 वैल्यूज़ एंटर करेंगे एरे की।
सबसे पहले वैल्यू है मेरे पास 5, फिर 18, इसके बाद 6, 19, 25 और 2। अब हम एंटर करेंगे तो जो हमारे पास पहले एरे जो हमने एंटर किया है एरे वो ये है, और जो हमारे पास एक सॉर्टेड फॉर्म में एरे आई है वो ये है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन सॉर्ट करते हैं और सॉर्टिंग करते हैं एरे में। थैंक यू।